समाधान है। हाँ। और यदि इससे अधिक हो जाता है, हाँ। क्रिया से अधिक ज्ञान, मतलब क्या है? क्रिया में जो है ना, क्रिया केवल वस्तु के रूप में होता है, उसमें वस्तु के रूप में हम क्रिया को देख पाते हैं, ठीक है ना? उसमें रूप, गुण, स्वभाव, धर्म चारों चीज समाई रहती है। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म चारों भाग समाई रहती है, रहता है ना? रहने से वो जो ज्ञान है, जो केवल क्रिया के रूप में देखा, उससे अधिक ज्ञान होना, उसका नाम है समाधान। उससे अधिक ज्ञान तो के संबंध में हम समाधानित हो। ठीक है। ओ, तो इस वर्ष मतलब ठीक है, ठीक है, मतलब अपने एग्जाम्पल से बताएं। अधिक का मतलब यही एग्जाम्पल से बताएं। क्रिया ज्यादा रही, समझ कम रही, है ना? समझ को पूरा करना है मुझे, तो क्रिया से अधिक हो गया, समाधान की बात हुआ ना, पर समाधान। हाँ, और मनोबल उसके बाद में, हाँ, मनोबल, उसमें कुछ लिखा है, ब्रैकेट किया है, हाँ, केंद्रीकृत मन, एक नाम दिया है। केंद्रीकृत मन का क्या मतलब है? आत्मा का आवाज को सुनने वाला मन। बहुत सुंदर। आत्मा का आवाज क्या है? अनुभव बल। अनुभव बल को सुनने वाला मन को केंद्रीकृत मन, ठीक है ना? मतलब अनुभव प्रमाण के आधार पर मन तृप्त होकर के व्यक्त होता है, इसका नाम होता है केंद्रीय मन, केंद्रीकृत मन, ठीक है? दूसरा विधि से अध्ययन करने के लिए मन को लगाना पड़ता है। अनुभव प्रमाण के बाद मन लगा ही रहता है। बहुत सुंदर। केंद्रीकृत मन, ये वही केंद्रीय ध्यान हो जाता है। अनुभव होने के बाद मन प्रमाणों के साथ लगा ही रहता है, ये केंद्रीकृत मन। प्रमाणों के साथ मन लगा है, मन समाधान संपन्न है। दोनों विधि से ये दिखा है। और कुछ हो जाए। ये एक है, प्रेम की परिभाषा दी गई है यहाँ पर, है ना? दिव्य मानव, देव मानव की सानिध्यता, सामीप्यता, सारुण्यता तथा सालोक्यता प्राप्त करने हेतु अंतिम संकल्प की प्रेम संज्ञा है। क्या बात, क्या बात। कहते आप कहते क्या बात है, और मैं पूछता हूँ क्या बात है। हमको जो बोध होता है, प्रसन्नता आती है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। हाँ बाबा, मतलब वो ये हो गया कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे थे कि मतलब सुनने वाला व्यक्ति बोलता है आप क्या सोच रहे हैं, मतलब आपकी क्या बात है, ये सोचता है क्योंकि समझ में नहीं आता आप क्या बात है बोल रहे हैं। वो ठीक है। देखिए, जब ऐसा होता है, जिज्ञासा और प्रमाण, उनका सही जिज्ञासा और प्रमाण के साथ मैच होने की बात। सही बात। जिज्ञासा यदि हमारा सही है, प्रमाण मैच हो जाता है। जिज्ञासा और कुछ की हो, उस और कुछ तरीके की हो, जिज्ञासा पूरा नहीं हुआ हो, मैच नहीं होता। वही ट्रांसमीटर रिसीवर की बात है, कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट नहीं हो पाता। क्या बेहाल है ना इसमें। हाँ, अच्छे इसी को करना है ठीक से। खैरियत। इसको लगा क्या बोला? हाँ बाबा, इसको बताया। हाँ, इसमें बताया तो इसमें जो है दिव्य मानव, देव मानव की सानिध्यता है ना, सामीप्यता, सायुज्यता, सारूप्यता का। इसमें बाबा एक ये था कि प्राप्त करने हैं तो अंतिम संकल्प की नाम है प्रेम। प्रेम पूर्वक की हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या मतलब? वो सारूप्य हो जाए, सायुज्य हो जाए,
है ना, सालों की हो जाए, हाँ, सामीप्य। ऐसा ऐसा जो हम शुरू करते हैं, यदि उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसका नाम है प्रेम से ये हुआ। तो इसमें मानव की सानिध्य को नहीं रखा ना? हाँ, हम तो मानिध्य मानव, ऐसा देव मानव का सानिध्य था। तो इसमें मानव की सानिध्यता नहीं आएगी प्रेम के परिभाषा में? प्रेम के परिभाषा में जो मानव आता है किस विधि से, उपकार का प्रपोर्शन में, उपकार करने की प्रपोर्शन में प्रेम आता है। तो मानव को उपकार करने का प्रपोर्शन ये तय किया है, देखा है कि मानव जो है ना, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सहित वो उपकार करते हैं। देव मानव लोकेष्णा सहित उपकार करते हैं, और दिव्य मानव येष्णाओं से मुक्त होकर के उपकार करते हैं। उपकार ही प्रेम का एकमात्र प्रमाण। अच्छा, तो ऐसा भी मेरे को मन में आता है बाबा। इस ढंग से क्या हुआ, न्यूनतम उपकार मानव करेगा, अधिकाधिक उपकार देव मानव करेगा, पूरा उपकार दिव्य मानव करेगा। ठीक, ऐसा बना। उसमें लिखा है मानव जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर है, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम है। ये लिखा। ठीक हुआ ये? माने प्रेम का मतलब है उपकार प्रवृत्ति। ठीक है। जैसा माँ बच्चे के ऊपर प्रेम करती है, उपकार करते हैं। पिता प्रेम करते हैं, उपकार करते हैं। गुरु का प्रेम करते हैं, माने उपकार करते हैं। ठीक है ना? हम उपकार करने योग्य हुए, हम प्रेम को प्रकट करने योग्य हुए। किससे हुआ ये? तो देव मानव दिव्य मानव जैसे दिव्य चेतना मानव देव चेतना में दिव्य चेतना पूर्वक जीने वाले व्यक्तियों का सानिध्य को प्राप्त किया, सामीप्य को प्राप्त किया, सारूप्यता को प्राप्त किया, और तदाकार हुए हम प्रेम पूर्वक दूसरों को समझाने योग्य हुए। उसका नाम है माने प्रेम। माने उपकार करने का क्रिया में तो पात्रता योग्यता दोनों को गढ़ने का काम रहते हैं। उसका नाम है प्रेम। ठीक है? ठीक है। इसमें ये अच्छी बात आई कि उपकार की जो बात है, मतलब आप जब अभी कह रहे थे कि जैसे माँ बच्चे का देखभाल करती है, ये प्रेम है, क्योंकि मतलब अभी की उपकार की जो कल्पना है वो परिवार से अन्य व्यक्तियों के साथ ही कल्पना दौड़ती है। ऐसा कुछ नहीं, वही समाज, शुरुआत जो है ना, शुरुआत घर में ही है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, घर में ही है। जो अपने परिवार में जो प्रमाणित नहीं हुआ, संसार में कुछ भी प्रमाणित नहीं होगा। बहुत अच्छा है बाबा। बाकी सब जो है ना व्यापार, व्यापार में मनुष्य जीता नहीं। जिसके साथ जीना है व्यापार में जीता है। जीने की जगह को छोड़ करके हम कुछ भी करेंगे, वो क्या होगा आप ही सोच लो, आप ही लोग ज्यादा व्याख्या करोगे उसको। व्यापार होगा, शोषण होगा। व्यापार मनुष्य के साथ जो है ना धोखाधड़ी का धंधा है। अपराध को माने वैध मानने की प्रक्रिया है। वो चल करके अभी प्रमाणित हो गया। सारे धरती के साथ जो किया वैध मान के किया, सारे मानव के साथ जो किया उसको वैध मान कर किया, सारा बॉर्डर सिक्योरिटी में जो किया उसको वैध मान के किया। क्या सुना? सारा न्यायपालिका वैध मान करके वो अपना काम किया, कार्यपालिका वैध मान करके किया। सब मिल करके कुल मिला करके धरती बीमार हो गई, खत्म हो गया बात। और कितना देर बात करना, क्या बात?
क्या बात है, पूरा हो गया समय। हाँ बाबा एक बात बताइए, इसमें जो एक है ना फ्रेज यूज किया आपने, अंतिम संकल्प, है ना, उससे क्या आशय है? माने प्राथमिक संकल्प, माने संकल्प का जो है ना वरीयता जो है, वरीयता क्रम में अंतिम संकल्प, अच्छा। माने उसके बिना हम जी नहीं पाते हैं। अच्छा। इसी का नाम है अंतिम संकल्प। अच्छा। जैसा मैं जैसे पता चला, हाँ। जबकि रहस्यमय चीज थी, तो इसमें ही समाधि में ही इसका उत्तर मिलेगा। किताबों में भी लिखा था, रमण महर्षि बोले और हमारे महाराज जी बोले, 3 लोग बोले, 3 हो गया, उसको हम स्वीकार लिया। इसीलिए ये रमण महर्षि जैसे अथवा हमारे बाबा जी से हम ये प्रश्न नहीं किया तुमको समाधि हुआ कि नहीं हुआ। यदि वो कहता नहीं हुआ, हम कैसा विश्वास करते हैं कि हमको होगा। इस प्रलोभन से हम चुप रहे। दूसरा, हमको समाधि हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ कहा, हमको ज्ञान होगा, कैसा हम विश्वास करेंगे। इस भयवश चुप रहे। इन दोनों संकटवश हमने इन दोनों को छेड़ा नहीं है। बाकी जितने भी बोला समाधि हुआ है, उसके ऊपर 275 ओवरबर्डन डाल करके हम आए हैं। जितने भी कहा उनके ऊपर 275 ओवरबर्डन। तो यहाँ पे जो अंतिम संकल्प की जो बात है वो तीव्र इच्छा से, जिसके बिना हम जी नहीं सकता, ऐसा जो होता है तीव्र इच्छा। तो ये जो अंतिम संकल्प की जो बात है यहाँ पे, ये उससे आशय आपका तीव्र इच्छा से है ना? वही तीव्र इच्छा उसमें समाहित है, इसी में हम जी पाएंगे, ऐसा बात हो जाती है। हाँ। तबे ना हम भागे आए। हाँ वो ठीक। बात ये बस आपके सामने प्रमाण है संयोग से। हाँ बाबा, मैं इस बात का प्रमाण हूँ। ये मिलना बहुत मुश्किल, नहीं मिलता। वकालत करना प्रमाण नहीं है, वकालत करना प्रमाण नहीं, प्रोफेसी करना प्रमाण नहीं, जीना प्रमाण। जीता हुआ एक आदमी आपके पास, ये मुश्किल है, ऐसा संयोग मुश्किल। ये तो बात इतना ही बात। ये बात के आधार पर अंतिम संकल्प का नाम लिया। नहीं, यहाँ पर संकल्प शब्द जो है ना, इसमें जीवन क्रियाओं में भी संकल्प की बात रखी, उसी संकल्प की बात कर रहा है ना। भास, आभास, प्रतीति, हाँ, उसके बाद अनुभूति, उसके बाद अनुभूति। जो हमको जो उपदेश दिया, हाँ, या हमको जो आश्वासन दिया, उनके ऊपर भरोसा को पूरा करना, पूरा कर दिया। भरोसा करने पर जो उनसे जो हमको भाषा भास प्रतीति के रूप में हुए, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। ये अंतिम संकल्प, प्राथमिक संकल्प, और जो इसको जो है ना तीव्र इच्छा भी कहो, अंतिम संकल्प भी कहो। आशय आपको प्रतीत हो गया, इसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। हाँ, हम जी नहीं पाएंगे। तो ये प्रतीति के लेवल की, चित्त के लेवल पे आपने ये जो बताए, उस पर इतना हम भरोसा किए, ये हो सकता है। हाँ, ठीक है। वो अंतिम स्वरूप में हुआ, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसको बाबा इसको ऐसे कहेंगे कि है ना, जीना है तो ये निष्कर्ष निकालना है, नहीं तो शरीर यात्रा खत्म करना है। ठीक बात, दो ही बात। वैसे ऐसे स्वीकारते हुए मैं आए, इसको अंतिम संकल्प में मानते हैं। ठीक बात है, ठीक है ना। उस आधार पर अंतिम संकल्प का नाम दिया। ठीक है। जो अंतिम संकल्प जिसको आप कह रहे हैं, वो तब उस समय आपकी डेफिनेटली आशा विचार इच्छा कोई शांत नहीं थी उस समय, तो उसके लिए आपने अपनी आशा विचार इच्छा को नियोजित कर दिया तीव्र इच्छा पूर्वक। हाँ, अभी ज्ञान नहीं था। हाँ। हमारा आशा विचार इच्छाएं है। हमारा आशय के साथ समर्पित हो गया। आशय के साथ समर्पित, वास्तविक रूप में ये है। तो आपकी जो व्यक्ति के रूप में सहज अपेक्षा जो है वो बहुत बलवती हुई और पोटेंशियल हुए, परम पोटेंशियल ठीक होने से हमारे आशा विचार इच्छाएं चुप हो गए, वो सहमत हो गई। सहमत हो जाने से हम ये सब काम कर पाए। हमारा आशा विचार इच्छाएं सहमत नहीं हो पाते, हम नहीं कर पाते। ठीक बात, भटकता ही रहता ध्यान। सीधा बात इतने ही, सीधा बात ये, इसमें कोई घुमाओ फिराओ एक पैसे भी नहीं है।
जो आपने कहा कि आशय के साथ समर्पित हो। जैसा, इसको ठीक से सुनो एक बार और एक बार। जैसा रमण महर्षि जी है, बाबा जी, दोनों ने इस बात को कहा कि भाई समाधि में ही तुमको इसका संतुष्टि मिल सकती है और किसी का वचन से या किताब से तुमको संतुष्टि नहीं मिल सकती। ठीक है ना? ठीक है। उसमें क्या तर्क हो सकती है? तुमको क्या समाधि हुई है पूछना बनता है, वो अधिकार हमारे पास रहा है। ठीक है ना? इनके ऊपर हमने प्रयोग नहीं किया। किस आधार पर? यदि ये दो व्यक्ति के साथ हम यदि झगड़ा कर देते हैं, हम हमारे साथ विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक पर, ठीक पर। इतना तर्क हमारे 30 वर्ष की पहले की बात। क्या हाल? निहाल इस प्रकार से हो, निहाल हो गए। निहाल इस प्रकार से। ठीक है। तो उसके वो हमारे लिए मदद। हम अपने में जो शेख सिद्धि विधि से हमने निर्णय किया, ये दोनों हमारे सम्मानी हैं। इनका जो आदर सम्मान करता हूँ, इनके बात को हम शिरोधारी करना चाहिए। इनमें कोई तर्क नहीं करना चाहिए। जिस बात के लिए समाधि के बारे में करते हैं वो तर्क विहीन स्थिति ही है किताबों के अनुसार भी। समाधि में कोई तर्क नहीं होती है। समाधि में चुप होना होता है। फिर क्या तर्क है, आप ही बताओ। तो किताबों में लिखा है तर्क इसमें नहीं है, तर्क इसमें नहीं है, और उसके बाद इसमें ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा कम नहीं है। उसकी समाधि के बारे में कहा। उसके बाद तीसरा ये लिखा है शरीर का अध्यास, शरीर का स्मरण, स्थान का स्मरण, समय का स्मरण खत्म हो जाता है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ ये शरीर का ज्ञान के परे है। ये समाधि ये इशारा तो करती है, ठीक है ना? शरीर ज्ञान रहते समाधि नहीं है, ये भी बात तय कर दिया। किताबों में तय है। हाँ, किताबों में पूरा लिखा है। ठीक है। अब समाधि में ज्ञान होता है जो लिखा, वो श्वेत पत्र हो गया हमारे लिए। संसार के लिए क्या हुआ, हम क्या कह के लिए उसमें झगड़े में पड़ो। क्या कहा? ठीक है, हमारा पोजीशन ऐसा रखना ठीक रहता है ना? ठीक है। हमको नहीं हुआ, हमको नहीं होने से हमें विश्वास किया यदि हमको समाधि हुआ है संयम हो जाएगा। संयम किया, संयम करने से प्रकृति में इसको ये सबको समझा। समझने के बाद पता चला हमारा तो समाधान हो गए। जितने प्रश्न आए थे तो राष्ट्रीयता भी पता चला, राष्ट्रीय चरित्र भी पता चला, और क्या कहते हैं मानव का आचरण भी पता चला, मानवीय चरित्र भी पता चला, है ना, व्यवस्था भी पता चला, सभी बात हो गई। सारे बात तो पूरा हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं रहा। ज्ञान क्या है पता चल गया। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं विवेक क्या है वो पता चला, विज्ञान क्या है वो भी पता चला, उसका कार्य व्यवहार क्या कैसा है वो, इससे सम्मत कार्य व्यवहार क्या है वो भी पता चला। उसके बाद जीना भी मिलते। इस प्रकार जीने के लिए हर व्यक्ति योग्य है। हर व्यक्ति हमारे जैसा समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए हर व्यक्ति का अधिकार क्या पता चला? हर व्यक्ति का अधिकार है, ये आपको हर व्यक्ति का पता चला। ये आया व्यक्ति में ये पूरा होता है कि परिवार में पता चला कि परिवार में पूरा होता है। तो इस तरह से परिवार में सभी को समझदार होने की जरूरत है, ये आ गया। हाँ, तो उपकार परिवार में पहले होगा। इस ढंग से युक्ति संगत विधि से, विधिवत ताने की विधि से ये सब बात जुड़ गए। जुड़ जाने के बाद हम ऐसा एक्शन प्लान बनाए। ये पता चला हम असंग्रह विधि से साधना करता रहा। माने असंग्रह में कोई नहीं होती है, समृद्धि का भाव नहीं। और उस अभी असंग्रह का बात नाम में हम लिखा है समृद्धि। समृद्धि असंग्रह है, ये लिखा है, आपने तो पढ़ा होगा।
पहले असंग्रह का मतलब है कल के लिए खाने के लिए कुछ भी ना हो, पीने के लिए पानी ना हो। यहाँ उसके लिए लिखा है गीता में, यदृच्छलाभात् संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। ये लिखा है जो अपने आप से जो प्राप्त होता है। क्या बात? जो अपने आप से जो प्राप्त होता है, बिना याचना की जो प्राप्त होता है, बिना याचना के जो प्राप्त होता है, बिना बोले जो प्राप्त होता है, बिना बोले जो प्राप्त बिना होता है, अपेक्षा की जो मिलता है, बिना अपेक्षा के जो मिलता है। इतना व्याख्या है उसका। बहुत सुंदर। जैसे वो आदमी फल लेके आपके पास में आ गया था हाँ, उस समय, है ना? बोलिए बोलिए, है ना? इसको अनपेक्षित प्राप्ति मानते हैं। हाँ, वही जैन सन्यासी भी वैसे ही मानते वैसे ही है। हैं ना? बाबा मेरे ख्याल से किंतु वो कंडीशन लेके चलते हैं, ब्रेन वॉश। हमको ये जो मिलता है ये देखने को मिलेगा, वहां खाना खाएंगे। वो सब 10-5 कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन है, वो सबको रख करके थाली में खड़े हो जाते हैं, है ना? पहले से ही निश्चित रहता है जिसको कहाँ भिक्षा करना है, ऐसे सब बात हो गया। तब ठीक है, हम इसको इसके बाद पता चला समाधान, तो हम समाधानित तो हुए, हमारा पास कोई क्वेश्चन नहीं रहा, अस्तित्व में कुछ पूछना है, अस्तित्व में कुछ समझना है, ये दोनों खत्म हो गए। अस्तित्व में जो कुछ भी है समझ में आ गए, क्वेश्चन खत्म हो गए, तो ये तो समाधान हो गए, इसी का नाम समाधान। किंतु समृद्धि पूर्वक जीना, तब ये सब बात फैलाए। पहले से थोड़ा सा कृषि करते थे, कृषि के साथ गोपालन लाए, गोपालन के साथ ये दवाई दारू लाए, ये सब को ला करके अपन इसमें श्रम नियोजन करते हैं, उतना का प्रतिफल पाना शुरू करते हैं। वो समृद्धि का स्वरूप हो। अभी अपन दवाई में क्या करते हैं, श्रम नियोजन का मूल्यांकन करके मूल्य को बताते हैं, ठीक है? उसमें एडजस्टमेंट है, जो देने योग्य है 2 पैसा ज्यादा लेते हैं, देने योग्य नहीं है 2 पैसा कम ले लेते हैं, पट करके खत्म हो गए। ठीक है, कितना बढ़िया है। अरे कुछ तो अप्रिशिएट कर रहे बहुत हैं, बढ़िया बाबा। बीच बीच में हमको उत्साहित भी करो। 87 वर्ष हो गया है, तेरे जैसे बच्चों के उत्साह से हमको सांस लेना है। हाँ बाबा, ये भी बात मानते रहना। ठीक है बाबा। आप लोगों में अप्रिशिएशन की यदि स्रोत नहीं बनूंगा, सांस लेने की जरूरत भी क्या है? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, आप पूरा करना है। यदि आप जैसे लोगों का अप्रिशिएशन के वो योग्य हम प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा, तब हम सांस लेने का क्या मतलब? ठीक बात सही है ना? हाँ, ये चैलेंज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, इस आयु में सही बात, आना चाहिए बाबा। बात ऐसे ही है, हम ऐसे ही जी रहे हैं। लोगों को जो प्रसन्नता होता है वो हमारा सांस लेने का आधार बनता है। सांस भर तो लेना है, बाकी सब तो हो गया, कोई बात बचा नहीं। ऐसा बात, ठीक है? आगे चलो बाबा। इसमें बस इतना मैं कहना चाहूंगा, अंतिम संकल्प की जो बात है ना, मतलब अगर परिभाषा विधि से हम संकल्प को जोड़ने जाते हैं तो इसमें इसको तीव्र इच्छा मतलब है, इसको प्राप्त किए बिना हम जी नहीं पाओगे। तो यही संकल्प, तीव्र इच्छा की बात हुई ना, चित्त के लेवल की तीव्र इच्छा की बात कह रहे हैं, वही है ना? अब इसमें, अब यहाँ पे अगर मैं परिभाषा संहिता से संकल्प का पढ़ने जाता हूँ तो मुझे ये जाता है संकल्प तो बुद्धि के लेवल का है। ठीक है ना भाई, संकल्प इसीलिए बोला, हाँ, जब हम भाषाभास प्रतीति होती है उसके साथ प्रमाणित करने की संकल्प होता है। हाँ हाँ, फलस्वरूप अनुभव होता है, ठीक है, वो ज्ञान के बिना होगा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना? ये ज्ञान प्राप्त किए बिना हम जी नहीं पाएंगे, ये संकल्प हुआ। तो आप एंड टू एंड सोचते हैं ना, इसलिए इच्छा में पर्याप्त नहीं, इच्छा शब्द में पर्याप्त, इच्छा शब्द में पर्याप्त, इसीलिए हम संकल्प शब्द का प्रयोग किया। ठीक है बाबा, उसमें मतलब फिगर आउट करने में हमें थोड़ा एफर्ट लगा।
इच्छाएं जो आती है किसी एक पर्टिकुलर के साथ होता है, हाँ, चीज के साथ, ये समग्र के साथ है, ये समग्र के साथ, इच्छा कैसा कहा जाए, इसलिए इसको तीव्र इसको ठीक बात, इस तब भी हमने ये संकल्प का भाषा प्रयोग, तो इसमें एंड टू एंड आप सोचते हैं, मतलब कि अंतिम प्राप्ति के लिए है, तो इस वजह से आप ये इसको अंतिम प्राप्ति के लिए, प्राप्त का प्रमाण के लिए नहीं, हाँ, अंतिम प्राप्ति के लिए है संकल्प हुआ। तो बुद्धि के स्तर की बात हो गई ना वो, बुद्धि के स्तर की बात हो गई वो। हाँ, वही बात, बुद्धि इसमें समर्थन दे दिया, बुद्धि का समर्थन मिलने से हम उसको संकल्प मानते, तीव्र इच्छा से एक लेवल अबव, यही कहना, बुद्धि का समर्थन मिल प्राप्ति गया, के बारे पूरा में ध्यान लग गया, प्राप्ति के संदर्भ में बुद्धि सहमत, ठीक है, मतलब इसको अपन उसको ग्रिड में तो नहीं बिठा पाएंगे। संकल्प कैसा पूरा होता है, प्रमाण से पूरा होता है, संकल्प प्रमाण से पूरा हो, तो वो प्रमाण पूरा होने के लिए संकल्पित हुए, ठीक बात। अब जैसे अब हम अनुभवगामी विधि में आपने बताया, जब तक इसको आचरण के पक्ष से नहीं जोड़ोगे, है ना, तब तक तुम उसका साक्षात्कार ही नहीं कर पाओगे। उसके आधार पर क्या हो गए, बुद्धि सहमत होने से हमारे आशा विचार इच्छाएं हैं समर्पित हो गई, फलस्वरूप समाधि में आशा विचार इच्छाएं चुप होना देखा गया, ठीक है, वो पहले से ही समर्पित था, ओहो, ठीक, इस ढंग से काम बन गए। इतने में हमारा कोई काम नहीं बना, तब वो संयम किया। अच्छा, समाधि होने से संयम होता है, इसका स्वीकृति, वश, हम संयम किया, संयम में गए, पता चला कि संयम के बारे में जितने भी बखान किए हैं, सब जो है ना सिद्धि के रूप में हमको प्रतीति हुई, ये सब सिद्धियां, तो तब जो है ना समाधि के लिए जो संयम के लिए जो प्रोसेस बताया था उसको उल्टा कर दिया। ये सिद्धियां जो है बाबा वो विभूति पद में लिखे हैं ना? हाँ, विभूति पद ही लिखा है, विभूति पद लिखा है, सिद्धि ये नाम है उसका, विभूति का। और दूसरा कैवल्य पाद में जो लिखा है उससे आपने किया, वो कैवल्य पाद वही है भाई, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा, है ना, जो चित्तवृत्ति निरोध की निरंतरता कैवल्य, ऐसा लिखा है। आप समझ गए? ठीक। जो पहले जो है ना योगाभ्यास के पहले लाइने हैं, योगश्चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियां निरोध, उसके लिए 3 स्टेज बताया, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा की स्थिति में एक क्षेत्र में चित्तवृत्तियां निरोध हो जाए, स्थिर हो जाए, उसमें से कहा तत्र प्रत्येकतांतम ध्यान, जिस क्षेत्र में वो ये हुआ था, नियंत्रित हुआ था, निरोध हुआ था, उसके निश्चित बिंदु में निरोध हो जाए, ठीक है, किसी अंश में नियंत्रित हो जाए, उसको नाम है, उसको ध्यान नाम दिया। तत्र अर्थ निभासम, उस ध्यान का जो अर्थ है केवल वो रह जाए, स्वरूप शून्य में समाधि, स्वरूप कुछ भी न रहे, वो केवल अर्थभर रहे, उसका नाम है समाधि। ऐसा पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, इसको हम पढ़ा। बाबा एक बार इसे फिर से बता दीजिए, ठीक है ना, इसको एक बार फिर से बता दीजिए। हम अभी आप तक पहुंचाए ना, थोड़ा पहुंचा, ऐसे ही हमको पहुंचा, तो उसके बाद हम सोचा कि ये जब लिखा है इसको एक बार शोध करके देखा जाए, अनुसंधान करके देखा जाए। शोध ही अब पहले था, तो जब पूरा हुआ ये अनुसंधान हो गया, क्योंकि परंपरा में जो है नहीं है वो आ गया, वही विपदा है अभी, यह संपदा है, संपदा है जो स्वीकार होता है, अस्वीकार होता है सब विपदा है। जो स्वीकार होता है वो संपदा है, अस्वीकार होता है वो सब विपदा है हर व्यक्ति के लिए। स्वीकार हो जाता है तो संपदा हो गया। अभी समाधि विधि को बाईपास करके
समाधि से प्राप्त फल तक पहुंचने के लिए बाईपास सर्जरी करती है, अध्ययन विधि से पहुंचने के लिए बाईपास सर्जरी। ठीक है भाई, इतनी ही बात है। हाँ बेटा, और आगे बता। तो ये तो पूरा हो गया। हाँ, ये पूरा होगा। और कुछ होना होता बताओ। हाँ, इसमें मतलब एक ही बात जोड़ना चाह रहा था मैं। दिव्य मानव चेतना का मतलब क्या है? पूर्णतया उपकार करना, केवल लक्ष्य उपकार है, जिसमें पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का कोई संबंध नहीं। ठीक है ना? देव चेतना में लोकेष्णा सहित उपकार करना, मानव चेतना में तीनों ही इष्णाओं सहित उपकार करना। ठीक है। उपकार करना मानव चेतना से ही शुरू होता है। और उपकार जो है वो कम और ज्यादा की उपाधि से भी मुक्त समझा है। हुआ को समझाना, उपकार। सीखा हुआ को सिखाना, उपकार। किया हुआ को कराना, उपकार। किस विधि से? मानव चेतना विधि से। यहाँ हम आ गए, डेफिनेशन हो गए। सीखा हुआ को सिखाना परंपरा में उपकार नहीं हो तो क्या होगा? अच्छा, उसी के सामने आज के स्थिति में हम चले गए, बिना समझे समझाना, बिना किए कराना, बिना सीखे सिखा देना। टोटल धरती का मानव के साथ ये जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। आपको विजुअलाइज होता है कि नहीं होता है? ये है मैनेजमेंट, ये है। ठीक बात है बाबा, विजुअलाइजेशन जरूरी है। आप समझ गए? मैनेजमेंट का आज का मतलब इतने। अच्छा, हमारे अनुसार मैनेजमेंट क्या है? कीन ऑब्जर्वेशन, क्विक डिसीजन इज इक्वल टू बेस्ट मैनेजमेंट। कीन ऑब्जर्वेशन मतलब सूक्ष्म संवेदना को पहचान लेना। हर वस्तु को हम समझें, क्या होना है हमारे पास प्रमाण हो, उसको जोड़ने पर मैनेजमेंट अपना कार्य का प्लान बन जाता है। हाँ, वो क्या है? हम कुछ समझे हैं, किए हैं, सीखे। इसके अलावा चौथा कुछ भी नहीं है। जीने के लिए तीन औजार सूत्र। सीखा हुआ के अनुसार जीते हैं, समझा हुआ के अनुसार जीते हैं, और किया हुआ के अनुसार जीते हैं। हमने ठीक है ना? अभी क्या है? करते अवरे कुछ है, करने के लिए अवरे कुछ कहते हैं। क्या बात? करते और कुछ है और करने के लिए कुछ और अवरे कुछ कहते हैं। और सीखने के बारे में जो होता है, सीखे हुए रहते हैं अवरे कुछ, सीखने के लिए कहते हैं अवरे कुछ। समझे हुए माने रहते हैं और कुछ, समझाने के लिए अवरे कुछ कहते हैं। इस ढंग से बन करके आदमी वो दोहरा व्यक्तित्व के साथ पिसा गए। क्या हुआ? चक्की में पिसा गए, आटा हो गया। कह रहे क्या हालत? विगत का एक समीक्षा क्या हालत करता है? बढ़िया है। इसका विरोध करने का दम खम भाई संसार में। ये बात है। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ, इसमें मैं लास्ट एक ही कहना चाह रहा था बाबा, ये अंतिम संकल्प वाली जो बात थी, है ना? अंतिम संकल्प की आपने जो एक बात रखी उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि इच्छा को ये कहा कि किसी एक वस्तु के लिए इच्छा, है ना? ये एक बात हो गई। जो संकल्प की आपने जो उदाहरण दिया, जो आप यहाँ पर आए, ज्ञान विवेक विज्ञान तीनों समा जाती है तीनों संकल्प में। हाँ, और उसके लिए आपने जो उदाहरण दिया कि आप यहाँ पर जो आए, उसको जो अंतिम संकल्प माना, वो क्योंकि समग्र के साथ थी, है ना? उसका जो है आपने कहा कि बुद्धि का संबंध में हमारे इंक्वायरी थी। हाँ, तो बुद्धि का ज्ञान जो है ना सर्वदेशी सर्वकाली है। हाँ, ये तरह उस समय में हमको ये ज्ञान नहीं था। हाँ, किंतु अभी हमको पूरा अनुभव है। हाँ, तो ज्ञान सर्वकालीन सर्वदेशी। तो मतलब उसके लिए बुद्धि उसमें जो है बुद्धि की समर्थन थी, है ना? ये आपने कहा, है ना? और अभी हम जिसको बोध आप जो कहते हो, वो मतलब उससे आगे की स्थिति है। मतलब बोध एक स्थिति हो गई, किसी समग्रता के साथ हमारा जो इंक्वायरी या जिज्ञासा है
उसके साथ बुद्धि का जो समर्थन है, ये एक स्थिति हो गई। ठीक। और सामान्यतः कोई इच्छा जो है, ये एक स्थिति हो गई। मतलब ये तीन हमको जो बुद्धि का सही बात। समर्थन ये असमर्थन बात। हर एक में इसीलिए- रहता ही है। इसीलिए अभी अनुभव के बाद क्या सिद्धांत हुआ, हम्म। बने अध्ययन कराना बना। ज्ञान विवेक विज्ञान को हम अध्ययन कराने योग्य हो गए। इन तीन पक्ष में ज्ञान कहलाता है। हाँ। तीनों पक्ष में ज्ञान जुड़ा है, ठीक है ना। हम्म। उसको अध्ययन कराने की बात अपन तय कर लिया। उसके लिए दर्शन विचार ये सब लिखा। इसमें वो ऐसा लगता है तो इसको पढ़ने से इसमें इसका अर्थ में कल्याण है। यहाँ तक तो हम आ गए। अर्थ का जो है ना स्वीकारना, अर्थ के अनुसार जीने के लिए इच्छा होना, जैसा मुझको ही हुआ था वैसा जीने के लिए इच्छा हो गया तो प्रमाणित होगा ही। अच्छा, उसके पहले अपन क्या जो कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसमें इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब समझा हो प्रमाणित नहीं हो इस हैसियत से आप लोगों को बता भी सकते हैं। ठीक है। हमारा जीने के लिए जो तरीका बनी हुई है वो इससे भिन्न है, इसीलिए हम जी नहीं रहा, समझ चुका हूँ, जीने के लिए प्रयत्नशील हूँ, ऐसा आप प्रस्तुत हो सकते। इस आधार पर हम आपके साथ अपेक्षा सेट किए। हम ऐसा उपदेश भी नहीं दे रहा समझो जी जाओ। अब जीने के लिए इनका सहमति आवश्यक है, ऐसा कह रहा। अब इनको कहना तुम्हारा मम्मी पापा का सहमति आवश्यक है, दादी दादा बैठे हैं उनका सहमति आवश्यक है, ठीक है, ऐसा कह रहा। क्या तकलीफ? ये हमारे सामने में भी प्राण संकट हुई थे। हमारे सामने ये हुआ था, हम जब तय किया, हम जब हमारा माता पिता से जब अनुमति पाने के लिए कहा, पैर छुआ, तो हमारा माता तो अनुमति दे दी। किंतु पिताजी ने कहा हम लोग जब तक जीते हैं तुम्हारा सारा योग अभ्यास सब जो है यही है, ऐसा कहा दिया। उसका कोई उत्तर नहीं था हमारे पास, वैदिक विचार के अनुसार कोई उत्तर नहीं है। उसके बाद संयोग से दोनों का शरीर शांत हो गए। 1 महीने की दूरी में हमारा माँ 1 महीना पहले शरीर शांत किए, उसके ठीक 1 महीने बाद पिताजी का शरीर शांत हुआ। दोनों का मरणोत्तर कर्मों में हम शामिल होना था, शामिल। उसमें क्या अंतर हुई, हम जो पहले जो सोचे थे जिस स्थिति में यहाँ से चलेंगे, उससे 6 महीने बाद हम चले वहां से। अच्छा, इतना ही फर्क। वो तिथि पूरा का पूरा ये जनवरी 50, जनवरी 1 तारीख 50, जनवरी कल सवेरे होने से जो स्थिति है उसी दिन में हम आए। आज जो है ना रात्रि 12 बजे, हाँ करीब उस समय में वही है, 12 बजे करीब में पेंड्रा रोड पहुंचती थी वही ट्रेन जो जाता है अभी भी भोपाल वाला, वही ट्रेन, उसी ट्रेन से हम रायपुर से बिलासपुर से आए। हम बेंगलोर से मद्रास, मद्रास से वैजाग, वैजाग से रायपुर, रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से पेंड्रा रोड, इतना ट्रेन चेंज किया। ठीक है ना। अभी जो है ना बेंगलोर में बैठ जाओ, वैजाग को पहुंच जाओ, बेंगलोर से वैजाग वाया वैजाग यहाँ तक है, रायपुर, रायपुर बिलासपुर हावड़ा तक है गाड़ी हमारे यहाँ से, ठीक है ना। ऐसे ना बात है, हाँ बात है। आगे चले, ठीक कहता हाँ। दोनों को हाँ। हमारा क्षमता की तृप्ति के लिए पाने के लिए तीव्र संकल्प होता है, वो प्रेम के साथ होता है, उसमें समर्पण रहता है।
क्या समर्पण? सानिध्य, सारोप, सायुज्य की बात है। वो कैसे, किसके? तो दिव्य मानव, देव मानव के सानिध्य हो जाए। जैसे अभी की स्थिति में आपसे जो हो रहा है वो प्रेम है ना? हाँ, ठीक है। अगर हम आप प्रेम को स्वीकार नहीं की जो बात है, हाँ, वो भी प्रेम है। वो भी प्रेम है। हाँ, आपके पास प्रेम को स्वीकारने की जगह है, तभी प्रेम को आप पहचान पाते हैं। ठीक बात है। मुझ में प्रेम को पहचानने की सहज अपेक्षा है, वो भी प्रेम है, वो भी प्रेम ही प्रेम है ना? और आप में प्रेम प्रदान करने की क्षमता है और मतलब योग्यता है, तो इन दोनों का मैच होता है। मैच होने का आधार बना। तो अभी उससे क्या हो गए, हम अभी प्रमाणित नहीं है। हाँ हाँ हाँ, प्रमाणित होने के लिए तीव्र इच्छा हो गई है। ठीक ठीक, वो भी प्रेम का ही आरंभिक स्वरूप, वो प्रेम का आरंभिक स्वरूप। ठीक तो वो जब पारंगत हो गए, आप वो वैसे हमारे जैसे ही प्रेम करोगे। ठीक बात। समानता का आधार समझदारी। बहुत सुंदर बाबा, पहला खेल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समानता का आधार, नर नारी के बीच में, हर मित्रों के बीच में, हर संबंधों के संबंध में, जो कुल मिलाकर के समझदारी ही समानता का आधार। बहुत सुंदर है बाबा। ठीक है। तो जो शिशुकाल में हम इस समझदारी को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? युवावस्था में प्रमाणित करना शुरू करते हैं, प्रौढ़ावस्था तक तृप्ति पा लेते हैं। क्या बात? क्या बात? प्रौढ़ावस्था तक तृप्ति पा लेते हैं। ये काम बनता है। इसके लिए अपन सिलेबस बनाए हैं, टोटल सिलेबस इसी के। ठीक है। इसमें बताओ क्या कमी है, क्या ज्यादा है, ये भी सोचते जाओ। आगे की पीढ़ी आगे मूल में कुछ। हाँ। तो वो मंचन को, उसमें जो भरत नाम के एक आदमी था, हाँ। उन्होंने कहा रसो वही ईशा, एक सूत्र दिया, उसका व्याख्या किया है। जो यदि सटीक यदि मंचन होता है, तो रस जो है ना रसोदय होता है। रस क्या है? ईश्वर अनुभूति है रस, ऐसा उन्होंने बोला। रसो वही ईशा, सूत्र भरतनाट्यम का, ठीक है ना? वो बताए। उसके बाद तत्कालीन जो है ना राजा लोग थे उस समय में, तो ये क्या कर रहा है भाई, ईश्वर तो बड़ी रहस्य माने गए और वेदांतों में अव्यक्त निर्वचनीय बताया। ये कहता है रसो वही ईशा, इनका जो अब कंडीशन है पूरा करो। वो मंचन के लिए व्यवस्था थी। उसके बाद उसको देखने के लिए सभी पहुंचे। पहुंचने के बाद ये चला, ये बात हो गई। तो जब मंचन हो गया, वो ज्ञान ना हो करके भक्ति हो गया। देवदासी प्रथा वहीं भक्ति में परिवर्तित हो। ये समीक्षा हुई। समीक्षा होने के बाद अब वो ज्ञान को छोड़ करके भक्ति के रूप में रसोदय होता है। ये वहां से शुरुआत है। उसको लेकर के सभी देवालयों में नृत्य का एक सेवा माना। क्या नृत्य को एक सेवा माना, उसका नाम दिया देवदासी। उसका नाम देवदासी दिया। वहाँ के सभी मंदिरों में नृत्य का एक पक्ष था। जैसा सवेरे शाम जो आरती पूजा होता है, उपचार होता है, उसमें नृत्य भी एक उपचार का अंग बना। अच्छा। वो नृत्य में जो भाग लेते हैं उनका देवदास या देवदासी नाम दिया। ठीक है। साउथ में प्रचलित है। ठीक है ना? क्या चीज? ये जो क्या नृत्य का नाम? भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम। हाँ, ये प्रचलित, ठीक है ना? प्रचलित होने के बाद जो हर मंदिरों में डिमांड हुई। उसके बाद मंदिर और पुजारी और देवदासी
इनके बीच में गड़बड़ होने लगी। उसके बाद वो खत्म हो गए, देवदासी बनने वाली प्रक्रिया खत्म हो गई। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। ऐसा हो करके फिर बाद में जनसामान्य के बीच में गया, मनोरंजन के लिए गया, अर्थ संपादन के लिए भी गया। इन चारों भाग, इन तीनों भागों में दौड़ा, अभी भी वो दौड़ है। ये बात जारी रहे। हाँ। जीव इतना सारा बाहर निकल गया। हमारे अम्मा के साथ हम चिकित्सा करते थे, उसमें कुछ उपचार की विधियां थी। उसमें से ऐसे स्थिति में ठंडा पानी को बारंबार डालने से, मस्तक पर डालने से, मस्तक को ठंडा रखने से जीव बेहतर हो जाता है। वो उस समय में हम लोग उस मुहूर्त में एक तालाब के किनारे थे। एक घटना एक तालाब के किनारे, तो हम पीला कपड़ा पहने थे। ठीक है, जा करके हमारा उत्तरी को हमारे कपड़ा खोला, भिगाया कपड़ा को, उसको ले जा करके उनके मस्तक को ठंडा करने लगे। क्या सुना? मस्तक को ठंडा करने लगे से। वो थोड़ा देर में वो ठीक हुआ। थोड़ा देर में ठीक गए तो दोनों रोने लग गए। ठीक है, हो गया। रोना गाना के पश्चात हम शाम जैसा गाय को घर में ले आया, तो हमारा गाय के चलाने की क्या विधि थी? हम जो है ना, गाय का पीछे लोग जाते ही, हमारा अभ्यास थी, हम आगे जाते थे, हमारे पीछे गाय आते थे। इतना ही अंतर। भाई तो उठते ही है सब। सारा बात उल्टे ही है। पशु के पीछे में चलना नहीं है। इसको क्या कहा जाए बताओ? हम जिधर गए हैं वहीं गाय को जाना है, इसको क्या कहा जाए? इस विधि को कैसे कहा जाए, क्या कारण कहा जाए बताओ? ठीक है, तो समझ लो कि हम गए, हम कोई दिन हमने गए, खेले कूदे, थक गए, मतलब कोई झाड़ के नीचे सो गए। वो झाड़ के चारों तरफ सारा गाय सोए हैं या चल रहे। इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्या संबंध माना जाए, कैसे इसको स्पष्ट किया जाए बताओ? हम गौशाला में सोते थे, गौशाला में ही हम सोते थे। ठीक है, 8 वर्ष बीतते थे, और उस दिन ऐसा हुआ, गाय घर में ले गए, वो हमारा माँ को बुलाया, मैं पीला कपड़ा जनवी दोनों खोला, इसको ले जाओ, अब हमको ये नहीं चाहिए। उपनयन होकर के 15 दिन पीला कपड़ा जनवी निकाल करके हमारे माँ को दे दिया। वो कहे, वो घबराए, वो छुआछूत वाली थी। वो मेरे माँ के छुआछूत का एक घटना बताऊं। जैसा हम लकड़ी से लाऊं, हम स्वयं खेत से लाऊं, वो चौके में जा सकते थे, हमारा परिवार के लोग लाने से जा सकते थे। तो यदि ब्राह्मण नहीं है, वो लकड़ी लाया, वो लकड़ी को पानी डाल करके धोना है। लकड़ी को भी? हाँ, लकड़ी को तो छूत नहीं होती है ना। लकड़ी में छूत आ गई। अच्छा, हाँ। मेरे हिसाब से लकड़ी, गीला कपड़ा और चांदी से